हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के एरे मेथड्स के बारे में, जो कि है फॉर ईच, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ये सब एरे मेथड्स हैं। तो चलिए इनके बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फॉर ईच के बारे में लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग एरे बना लेते हैं, माई एरे। ओके, इसमें कुछ वैल्यू आप स्टोर कर दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। सेव कर दीजिए इसको, फॉर्मेट सिलेक्शन कर देते हैं। क्लियर हो रहा है। अब इसमें हम लोग फॉर ईच मेथड से स्टार्ट करते हैं। ये आप ले लीजिए माई एरे। क्लियर। इस फॉर ईच फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए। ये आपका फॉर ईच मेथड हो गया। इसमें एक आर्ग्यूमेंट जाएगा, दैट इज द कॉल बैक फंक्शन, जैसे कि आपको आइडिया होगा ही जावास्क्रिप्ट के बारे में। ये क्या करता है, इसमें आप ले लीजिए एलिमेंट को, ELEM ले रहे हैं एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, ये आपका इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा, जो ये आपका कॉल बैक फंक्शन है। और इस कॉल बैक फंक्शन में पहले ये एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, फिर तीसरा ये, और सो ऑन 4 5 एंड 6 आएगा। इस तरह से आप फॉर ईच मेथड को यूज कर सकते हैं। तो कंसोल कर लेते हैं हम इसमें, देखते हैं एलिमेंट में क्या आ रहा है। तो एलिमेंट में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4 एंड 5 एंड 6। चलिए चेक करते हैं इसको। गो लाइव पे चलते हैं। तो देखिए आपका ये 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे चलते हैं, इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इंडेक्स। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे लिख लीजिए एरे, एरे एलिमेंट, जो आपका एलिमेंट हो गया। और उसके बाद लिख लीजिए इंडेक्स, जो कि आपका हो गया इंडेक्स, जो कि आपने सेकंड पैरामीटर पास किया हुआ है। क्लियर हो रहा है। तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, पहली बात तो आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और जो 1 पे क्या क्या इंडेक्स है, दैट इज अ जीरो। जैसे आपको मालूम होगा कि एरे की पहली वैल्यू जो होती है इंडेक्स जीरो पे रहती है। 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। क्लियर हो रहा है। इस तरह से आप इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हैं। देखते हैं, चलिए चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो एरे का एलिमेंट 1 है, वो इंडेक्स जीरो पे स्टोर है। एरे का एलिमेंट 2 इंडेक्स 1 पे है। एरे का एलिमेंट 3 इंडेक्स इंडेक्स 2 पे है। इस तरह से सो ऑन आपका वैल्यूज यहाँ पे आपका ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद आता है, इसमें तीसरी चीज आती है, दैट इज द एरे। ARR लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लिख देते हैं एरे। यदि आप मतलब किसी ऑपरेशन में एरे को यूज करना चाहें, मतलब कि आप चाहते हैं कि यहाँ कोई ऑपरेशन हो रहा हो, मतलब कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें एरे का यूज है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका ये एरे आ जाएगा। तो देखिए आपका ये पूरा एज इट इज एरे आ गया, यहाँ पे पूरा पूरा एज इट इज एरे आ गया। क्लियर हो रहा है। तो पहले एक एरे एलिमेंट हो गया, फिर उसकी इंडेक्स हो गया, और फिर कंप्लीट एरे आ गया। क्लियर हो रहा है। तो ये तो हो गई इसके तीन आर्गुमेंट्स के बारे में, एलिमेंट, एरे एंड इंडेक्स। और नंबर दूसरी बात ये है, चलिए इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब ये आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, रिटर्न, हम चाहते हैं एलिमेंट को हम रिटर्न कर दें, और उसको हम लोग स्टोर कर लें किसमें, कॉन्स्ट रिजल्ट में, सॉरी, कॉन्स्ट RESULT रिजल्ट में। अब देखते हैं, कंसोल कर लेते हैं कि रिजल्ट में क्या आ रहा है। देखिए अब रिजल्ट में क्या आएगा, तो इसकी यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन, दैट इज अनडिफाइंड। अब देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड का क्या मतलब हुआ कि जो आपका फॉर ईच होता है, नॉट रिटर्न दी एनी वैल्यू। तो पहला क्या है, फॉर ईच इटरेट ईच एलिमेंट इन एरे। जैसे में, तो फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच मेथड कॉल ए फंक्शन, जो आपका ये कॉल ए फंक्शन है,
वो क्या करेगा, जैसे ही आपका एक एलिमेंट आएगा उसमें आपका एक कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, ईच ईच एरे ऑफ दी एलिमेंट। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें, मेथड्स कॉल ए फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। क्लियर हो रहा है? सेकेंड थिंग है फॉर ईच नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। आपका जो फॉर ईच है वो इटरेट तो कर देगा आपके एरे को, पर उसकी कोई भी वैल्यू को आप रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ रिजल्ट में उसको स्टोर करने की कोशिश की तो उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर ईच के बारे में। यदि आप कुछ और ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ ऑपरेशन करके हम दिखा देते हैं कि कैसे कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आप एलिमेंट, जैसे कि आप यहां को ले लीजिए, लेट सम इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? अब इस सम को ले लीजिए, सम इक्वल टू सम प्लस सॉरी प्लस एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? अब रिटर्न कंसोल कर लीजिए सम को। तो ये आपका मतलब कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं कि एरे के जितने एलिमेंट्स हैं उसको आप सम करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप एलिमेंट को उठा लीजिए और उस एलिमेंट को सम में जाके स्टोर कर दीजिए। जो सम की पहली वैल्यू 0 है, 0 में जाके पहला एलिमेंट 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 हो गया वैल्यू, उसके बाद 2। इस तरह से आप इसको सम कर सकते हैं। तो सम करके क्या आएगा, ये आपका 21 आ गया इसका। क्लियर है? तो इसकी जो वैल्यू है टोटल होके 21 आ गई। इस तरह से आप किसी एरे की वैल्यूज को सम कर सकते हैं। यदि और कोई ऑपरेशन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यदि आप चाहते हैं कि इस एरे को अल्टर करना चाहते हैं, मतलब जैसे 1 की जगह 2 आ जाए, 2 की जगह 3 आ जाए, यदि इसमें किसी वैल्यू को आप अल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि आपका एरे हो गया, एरे का जैसे कि आपका ये पूरा एरे क्या हुआ, ये पूरा एरे हो गया, उसमें आप इंडेक्स ले लीजिए, इंडेक्स इक्वल टू दे दीजिए जो आपका एलिमेंट हो गया, एलिमेंट प्लस 1। मतलब आप हर एरे एलिमेंट में एक एक ऐड कर दीजिए। इसको देख लेते हैं इसका क्या आता है। तो इसको माई एरे को अपडेट करा दीजिए, सम को रिमूव कर देते हैं, देखते हैं माई एरे आपका चेंज होता है कि नहीं होता है। तो देखिए आपकी माई एरे चेंज हो चुका है, जिसमें कि पहले में पहला इसने ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी, फिर यहाँ पे एक चीज वन ऐड कर दिया, फिर 5 में एक 4 में 1 ऐड करके 5 कर दिया, 5 में 6 कर दिया, और 6 में +1 ऐड करके 7 कर दिया। इस तरह से आप इस एरे एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर ईच में कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं। होप गाइज आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, यदि आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अभी आप कमेंट करिए, तो उससे हमें मालूम चल पाएगा कि आपको कहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ है। उस बेस पे हम लोग एक नया वीडियो इस पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो चलिए अब मैप के लिए चलते हैं, इसको अब रिमूव कर देते हैं। यदि आप लोग ये इसको लिखना चाहिए तो इसको लिख लीजिए, आपके नोट्स में काम आएगा। वैसे मैं अभी आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पे इसका ये आपको कोड हम प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, या इसको कमेंट आउट कर दीजिए, कमेंट कर देते हैं। आप चलिए मैप के बारे में करते हैं, मैप के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो मैप भी आपका ये उठा लीजिए, ये आपका एरे हो गया, उसी एरे को उठा लेते हैं। तो मैप क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैप जो है आपका, इसमें क्या था, फॉर ईच में कुछ भी नया एरे वो रिटर्न नहीं करता था। मैप क्या करता है कि आपका एक कॉल बैक फंक्शन को यूज करेगा और एक नया एरे को रिटर्न करेगा। इसकी डिफिनीशन है, क्रिएट ए न्यू एरे फ्रॉम ए कॉलिंग ए फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। जैसे कि आपका एलिमेंट है 1, उसके लिए आपका मैप मतलब इसी तरह से वर्क करेगा जैसे कि आपने एलिमेंट लिया था, लेकिन ये आपका न्यू एरे को रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। माई एरे डॉट मैप, ये आपका फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया? इसमें आपका कॉलिंग ए फंक्शन, क्लियर हो रहा है,
तो यहाँ पे आपका एक कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से आपका जैसे कि एलिमेंट दे दीजिए, एलिमेंट हो गया, ये आपका रिटर्न कर देगा। आप देखिए रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए एलिमेंट को। क्लियर हो रहा? आप इसको आप स्टोर कर लीजिए कॉन्स्ट, तो आपका जो रिजल्ट करके है वो आपको न्यू एरे मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? सारे एलिमेंट यही रहेंगे। तो इसको देख लेते हैं कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए आपका नया एरे बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ठीक है, तो क्रिएट ए न्यू एरे फ्रॉम ए कॉलिंग ए फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एरे एलिमेंट। आपका जो ये एरे है इसके लिए आपका ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा। तो ये क्या लिखा हुआ, फॉर कॉलिंग ए फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट। आपका जो एलिमेंट है इसके बारे में लिख रहा है, फॉर एवरी एरे एलिमेंट। यहाँ पे आपका रिटर्न कर दिया आपने एलिमेंट को। तो मैप क्या करता है कि नया एरे रिटर्न करता है जिसमें कि आपके सारे एलिमेंट को इसने स्टोर कर दिया। अब इसी एलिमेंट में आप इंडेक्स ले लीजिए और इसी में आप एरे ले लीजिए, जैसे आपने फॉर ईच में लिया था। अब इस इंडेक्स में आप कुछ नहीं, आप 1 को ऐड कर दीजिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा, सो ऑन। चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए आपका नया एरे इस तरह से क्रिएट हो गया। तो मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है? मैप आपका न्यू एरे रिटर्न करता है, फॉर ईच आपका न्यू एरे रिटर्न नहीं करता है, वो आपके इसी एरे में ही चेंज कर देगा। लेकिन मैप आपका इस एरे में चेंज नहीं करेगा, जो आपका एग्जिस्टिंग एरे है वो आपका न्यू एरे रिटर्न कर देगा, उस न्यू एरे में आपका अल्टरेशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और ये सेम ही रहेगा जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, एलिमेंट इंडेक्स एंड एरे। एरे आपका पूरा एज इट इज एरे रिटर्न कर देगा, रिटर्न दिखा देगा। इंडेक्स मतलब कि 0 1 2 3 4 एंड 5, वो चीज आपका यहाँ पे आ जाएगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो एरे आपकी ऑब्जेक्ट भी होता है, उसको हम लोग आगे की वीडियो में एड्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल बेसिक को लेकर चल रहे हैं कि आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाए। तो क्या करता है, क्रिएट ए न्यू एरे फ्रॉम द कॉलिंग ए फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। क्रिएट ए न्यू एरे आपका ये हो गया, कॉलिंग ए फंक्शन आपका ये फंक्शन हो गया, कॉल कर रहा है एक फंक्शन को जिसमें आपको एलिमेंट मिल जाएगा फॉर एवरी एलिमेंट। एलिमेंट आपका ये है जो आपका 1 2 3 4 5 6 है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया है तो कमेंट करिए। कमेंट बहुत जरूरी है जिससे कि हमें मालूम चले कि आपको कितना क्लियर हो रहा है या कोई इशू आ रहा है। यदि कोई इशू है तो वो उसको भी कमेंट करिए, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर एड्रेस करेंगे। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं इस समय। अब फिल्टर को ले लेते हैं। फिल्टर के लिए भी चलिए आगे चलते हैं। फिर इसको उठा लीजिए, फिल्टर, इसको सेव कर देते हैं। तो फिल्टर मेथड क्या करता है, फिल्टर मेथड पहले हम लोग देख लेते हैं। माई एरे डॉट फिल्टर, सॉरी फिल्टर हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया फिल्टर। इसमें कॉल बैक फंक्शन ले लेते हैं, सॉरी ये आपका इटरेट कर देगा इसी तरीके से एलिमेंट इंडेक्स एंड एरे। ये भी उठा लीजिए आप, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल एज इट इज करेगा ये। लेकिन ये आपका न्यू एरे देता है, जैसे कि आपका मैप मैप होता है, ये न्यू एरे देता है। तो आप लिख लीजिए कॉन्स्ट रिजल्ट लिख लीजिए। सबसे पहले ये आपका न्यू एरे देगा, रिटर्न ए न्यू एरे। इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, सॉरी methods create a new array filled with element that passes the test provided by a function। मैं अभी इसको और डिस्क्राइब कर देता हूं। मेथड्स क्रिएट ए न्यू एरे, तो वो तो न्यू एरे हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर ये कहता है कि रिटर्न कर दे, हम रिटर्न करना है एलिमेंट बड़ा हो आपका 3 से। तो ये आपके एलिमेंट निकल जाएंगे और केवल ये एलिमेंट को ये पास करेगा। नहीं क्लियर हो रहा? चलिए फिर से देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए इसको इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, जहां भी आप लिखना चाहें तो इसको आप नोट्स में लिख लीजिए।
वैसे मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप इसको नोट्स में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, फिर भी आप इसको आप क्या कहते हैं अपने नोट्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मेथड्स क्रिएट ए न्यू एरे। मेथड्स क्रिएट ए न्यू एरे मतलब कि आपका जो रिजल्ट है ये आपका न्यू एरे होगा। फील्ड विथ एलिमेंट, जो आपका ये है एरे है, ये फील्ड होगा एलिमेंट से। दैट पासेस द टेस्ट प्रोवाइडेड बाय ए फंक्शन, जो आप एक कॉलबैक फंक्शन है, इसमें जो टेस्ट आप दे रहे हैं, क्या टेस्ट है कि एलिमेंट बड़ा हो 3 से, वो जाके आपका रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिजल्ट दे दीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 4 एंड 5 एंड 6, यदि आपको केवल 6 चाहिए तो क्या करना है, बड़ा हो 5 से, तो केवल 6 आएगा। देखिए 6 आ गया। तो क्लियर हो रहा है। मैथड्स क्रिएट ए न्यू एरे, आपका न्यू एरे ये हो गया। फील्ड विथ एलिमेंट, आपका एलिमेंट फील्ड हो गया है किससे, 6 से। दैट पासेस द टेस्ट प्रोवाइडेड बाय ए फंक्शन, जो आपने टेस्ट यहां पे दिया है वो यदि आपका जो मैच करेगा उस बेस पे ये एलिमेंट आपका रिटर्न होके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो हो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने पूरा कोशिश की है इसको समझाने की। यदि आपको फिर भी कोई इश्यू है, अच्छा एक चीज तो रह गई, अभी रिड्यूस का तो रह गया है, तो अभी वीडियो हम लोग टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया फिल्टर मेथड। अब रिड्यूस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको कमेंट आउट कर दीजिए। इसको फिर से उठा लेते हैं रिड्यूस में। तो रिड्यूस मेथड में क्या होता है, जैसे कि आपने ले लीजिए, आपने इसमें भी आपका ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। पहली बात तो रिटर्न, ये आपका कोई भी रिड्यूस मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। चलिए पहले एक बार इसको देख लेते हैं। माई एरे डॉट रिड्यूस, ये आपका फंक्शन हो गया, इसमें आपका कॉल बैक फंक्शन आ गया। अब देखिए इसको उठा लीजिए यहां से, एलिमेंट इंडेक्स एरे, ये एज इट इज रहेगा। इसमें एक और चीज हो जाती है, दैट इज द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर ही आपका रिटर्न होता है इसमें, ये इतना जान लीजिए। एलिमेंट, आप एलिमेंट क्या हो गया, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5। इंडेक्स के बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं, वैसे ही होता 0 1 2 3 4 5। एरे मतलब एज इट इज एरे, आप यदि एरे को एक्सेस करना चाहें विद इन अ फंक्शन तो एरे हो गया। इसमें एक और चीज होती है, एक्यूमुलेटर की जो आपकी वैल्यू होती है, जो एक्यूमुलेटर है जो कि रिटर्न होगा, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 सेट कर दी। क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रिड्यूस मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक्यूमुलेटर रिटर्न करेगा। तो एक्यूमुलेटर को आप यहाँ पे एक्सेस कर लीजिए। इसमें आपको सम करना है एलिमेंट का। तो एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर, जैसे मतलब कि पहले इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, उसमें आप एलिमेंट को प्लस कर दीजिए और इसी को आप रिटर्न कर दीजिए। और यहां पे आप ले लीजिए कॉन्स्ट रिजल्ट। अब इसे कंसोल करा लेते हैं कि आपका ये सही से कर रहा है वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए 21 जैसे पहले भी था, ये आ गया आपका। तो ये आपका जो सम है वो 21 आ गया। तो इसमें हम आपको फिर से बता देते हैं, इसकी पहले डिफिनीशन लेते हैं। इसकी डिफिनीशन ये है, द रिड्यूस मेथड एक्सिक्यूट ए रिड्यूसर फंक्शन फॉर एरे एलिमेंट। आपका जो ये रिड्यूसर है, ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया। ईच एरे एलिमेंट के लिए आपका ये एक्सिक्यूट करेगा। क्लियर हो रहा। रिड्यूसर मेथड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, दैट फंक्शन एक्यूमुलेट द रिजल्ट। ये जो एक्यूमुलेटेड है, जो आपका एक्यूमुलेटर है, वो जो आपकी वैल्यूज को रिटेन करेगा, वही वैल्यू आपकी रिटर्न होगी, वही आपकी रिजल्ट में आएगी, और उसी को आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो फिर से मैं इसको एक बार बता देता हूँ
जैसे कि आपका ये है, जैसे कि सब कुछ हो रहा था, यहाँ पे आपका केवल एक्यूमुलेटर आ गया। एक्यूमुलेटर की आपने वैल्यू 0 कर दी, जो भी आप देना चाहें, जैसे आप यहाँ पे 10 देना चाहें 10 भी दे सकते हैं। अब उस एक्यूमुलेटर की वैल्यू 10 हो गई, उसके बाद एक्यूमुलेटर 10 प्लस एलिमेंट मतलब 11, फिर 2 मतलब कि 13। इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर हम लोगों ने 0 दिया था और इस पूरे एरे के एलिमेंट को सम करना चाह रहे थे, तो उस एक्यूमुलेटर में हमने वैल्यूज को स्टोर करके रख लिया और जो एलिमेंट को है सम करते हुए चले गए, और उसी एक्यूमुलेटर को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे उसको वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको एज ए नोट्स लिख सकते हैं। होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हमें मालूम चले, और उसके बेस पे हम लोग उसको रिस्पॉन्स करेंगे, या फिर नया एक और एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आपके लिए, नए नए एग्जाम्पल के साथ एक वीडियो नया डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।